Good morning students. Today we are going to learn chapter 6 food for health. जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे फूड फॉर हेल्थ, फिर सोर्सेज ऑफ फूड पढ़े थे, फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड फूड फ्रॉम एनिमल्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फूड ग्रुप्स, जिसमें एनर्जी गिविंग फूड है, फिर दूसरा बॉडी बिल्डिंग फूड, फिर तीसरा प्रोटेक्टिव फूड, बैलेंस डाइट एंड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। फूड ग्रुप्स का मतलब होता है भोजन के समूह। भोजन को भी अलग अलग भागों में, ग्रुप्स में डाला गया है। जो भी भोजन हम लोग करते हैं उसमें से कुछ भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, कुछ भोजन होते हैं जो शरीर का निर्माण करते हैं, यानी टूटी फूटी कोशिका का निर्माण करते हैं। फिर कुछ भोजन से हमें बीमारियों से रक्षा होती है, जिन्हें कि प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। ये हमें बीमारियों से दूर रखती हैं। अब इसे हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। डिफरेंट फूड्स कंटेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। According to nutrients present in it, food can be divided into 3 groups. विभिन्न तरह के भोजन में विभिन्न तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि बहुत सारी सब्जियां हो गई, गाजर हो गए, फिर बंदा गोभी हो गए, भिंडी हो गए, करेला हो गए इत्यादि। बहुत सारी सब्जियां हो गई, फिर बहुत सारे फल हो गए, जैसे आम हो गए, लीची हो गए, अमरूद हो गए, अंगूर हो गए। ये सब अलग अलग भोजन में अलग अलग तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व जो भोजन में मौजूद होते हैं उसके अनुसार भोजन को 3 समूहों में बांटा गया है। पहला, जिसे एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। एनर्जी गिविंग फूड मतलब होता है वैसे भोजन जिससे हमें ऊर्जा प्रदान मिलती है। इस तरह के भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है खेलने, दौड़ने और भी विभिन्न तरह का काम करने के लिए। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ ऊर्जा देने वाले भोजन है, जैसे शुगर है, पोटैटो है, फिर ब्रेड हो गए, राइस है, बटर है, जूस है, नट्स है। ये सब क्या है? इस तरह के भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है विभिन्न तरह का काम करने के लिए। अब हम भोजन के दूसरे समूह को देखते हैं, जिसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। इस तरह के भोजन का काम क्या होता है? हमारे मांसपेशियों को अच्छी तरह से निर्माण करना, ये और टूटी फूटी कोशिका जो होती है हमारे बॉडी में, शरीर में, उसका भी सही ढंग से निर्माण करते हैं। हमारे हड्डियों को भी काफ़ी मजबूत करते हैं। अब कुछ बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं जो, जैसा कि दालें हैं, बहुत सारी दालें हैं हो गई, फिर दूध हो गए, मछली हो गए, अंडे और भी इत्यादि बहुत सारे चीज़। ये क्या करते हैं? हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, हमारी मांसपेशियों का, हमारे हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। भोजन के 2 समूह, जिसे एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं और बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, ये हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब हम लोग प्रोटेक्टिव फूड देखते हैं, भोजन के तीसरे समूह को। इस तरह के भोजन से हमें क्या मिलती है? दिस ग्रुप ऑफ फूड कीप्स अवे डिजीजेज एंड हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड फिट। प्रोटेक्टिव फूड जो होते हैं, ये क्या होते हैं? सुरक्षा देने वाले भोजन होते हैं, जिन्हें सुरक्षात्मक भोजन भी बोला जाता है। यानी ये बीमारियों से लड़ने में सहायक होते हैं और बीमारी को दूर रखते हैं। ये बहुत सारे फूड आइटम्स हैं, जैसे कि आम हो गए, केला हो गए, टमाटर हो गए, पालक हो गए, तरबूज हो गए, बैगन हो गए। ये सब क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव फूड के श्रेणी में आते हैं। इस तरह का भोजन करने से हमें क्या होता है? बीमारियों से
सुरक्षा मिलती है और हम लोग स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा रफेज भी हमें भोजन में शामिल करना चाहिए। ये क्या करता है, हमारे पाचन को सही करता है। कच्चे सब्जियां हो गए जैसे कि गाजर, मूली, ये सब क्या है, हलवा, खिचड़ी, सब क्या है, रफेज आइटम है। ये हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इसलिए इस तरह का भोजन हमें शामिल करना चाहिए। आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स वाटर, वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। इसके अलावा पानी की भी हमारे शरीर को आवश्यकता पड़ती है। हम लोग को खूब सारा पानी पीना चाहिए प्रतिदिन, जिससे कि हमारा डाइजेशन ठीक तरीके से काम करे और भोजन पचने में मदद। अब हम लोग देखते हैं बैलेंस डाइट क्या है। संतुलित, जिसे संतुलित आहार कहा जाता है। संतुलित आहार से हम लोग समझते हैं वैसा आहार जिसमें हर तरह के भोजन शामिल होते हैं उचित मात्रा में। इस तरह का भोजन लेने से क्या होता है, हम लोग स्वस्थ रहते हैं, ताकतवर बनते हैं और बीमारी से दूर रहते हैं। इसलिए बहुत सारे अनाज हुए, उसमें फिर फल, सब्जियां, ये सब का उचित मात्रा में अगर हम लोग भोजन करें तो हम लोग काफ़ी स्वस्थ रहेंगे और बीमारी से भी दूर रहेंगे। हमें अनहेल्दी फूड नहीं खाना चाहिए। अनहेल्दी फूड क्या होते हैं, जो हमें बीमार कर देते हैं, जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, ये सब क्या होते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन इन्हें फास्ट फूड कहा जाता है। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, इसके अलावा भी समोसा, ये सभी क्या होते हैं, फास्ट फूड होते हैं। इनका प्रयोग कभी कभी करना चाहिए, बराबर नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये हमें बीमार कर देंगे। ये अनहेल्दी फूड के श्रेणी में आते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। कुछ स्वस्थ खाने की आदतें में क्या क्या है हम लोग समझते हैं। हाथ को अच्छी तरह से धोना चाहिए भोजन करने के पहले और बाद में। कुछ अंतराल पे भोजन बराबर करना चाहिए। हर तरह का भोजन करना चाहिए उचित मात्रा में, फिर सही मात्रा में भोजन लेना चाहिए। मतलब न ज़्यादा भोजन करना चाहिए, न ज़्यादा कम करना चाहिए, सही मात्रा में खाना चाहिए। सिर्फ ताज़े और साफ़ सुथरे भोजन का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से हम लोग बीमारी से दूर रहेंगे। स्टेल फूड मतलब होता है बासी भोजन, बचा हुआ भोजन जो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है, इसलिए बासी भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। सड़क किनारे बेचने वाले जो होते हैं, फोकचा, ये सब जो बेचते हैं, चाट, ये सब नहीं खाना चाहिए। इसमें बहुत सारे कीटाणु होते हैं और मक्खियाँ होती हैं जो कि हमें बीमार कर सकती हैं। आज की क्लास में हम लोग समझे भोजन के कितने समूह होते हैं, जैसे एनर्जी गिविंग फूड क्या है, फिर बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है, प्रोटेक्टिव फूड क्या है और इनका काम क्या होता है, फिर बैलेंस डाइट क्या है, संतुलित आहार जिसे बोला जाता है, अच्छी खाने की आदतें क्या हैं, अनहेल्दी फूड कौन कौन होते हैं, सब हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं।